बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामुअलैकुम। कुरानी वज़ाइफ चैनल में खुश आमदीद। मैं उम्मीद करता हूँ कि आप तमाम लोग अल्लाह तबारक व तआला के फ़ज़्ल करम से खैर व अफ़ीयत से होंगे। आज का ये वजीफ़ा सूरत इखलास का वजीफ़ा है। आज जुमेरात के दिन सूरत इखलास मेरे बताए गए तरीक़ेकार के मुताबिक पढ़ लें। मैं आपको गारंटी से कहता हूँ कि इंशाअल्लाह ताला एक ही दिन में आपकी हर बड़ी से बड़ी हाजत पूरी हो जाएगी। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त से जो भी मांगेंगे अल्लाह पाक की ज़ात वो अता कर देगी, क्योंकि ये अमल जो भी बंदा करता है वो कामयाब हो जाता है। जो भी मकसद ज़हन में रख कर वो इस अमल को करता है अल्लाह पाक उस मकसद में कामयाबी अता कर देते। मेरी बहन और भाइयों, सूरत इखलास ये कुरान पाक की एक छोटी सी सूरा है और सूरत इखलास के बारे में हदीस पाक में है कि जो बंदा 3 बार सूरत इखलास को पढ़ता है उससे 1/3 कुरान पाक पढ़ने के बराबर सवाब मिलता है। हज़ूर नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान है कि अगर कोई शख्स अपने घर में दाखिल होते वक्त सिर्फ एक मरतबा सूरत इखलास को पढ़ लेता है तो उस घर में अल्लाह तबारक व तआला बरकत नाज़िल कर देते हैं। उस घर से हर तरह की परेशानी मुसीबत दूर हो जाती है। तो कोशिश किया करेंगे, अगर आपके घर में रिज़्क़ में तंगी है, घर के मौली हालात ख़राब हैं, आपके ऊपर परेशानियों ने घेरा डाल रखा है, तो जब भी अपने घर में जाएँ सूरत इखलास को एक बार लाजमी पढ़ लिया करें और एक बार दुरूद पाक जो भी आपको आता है वो पढ़ा करें और साथ एक मरतबा अपने घर वालों को सलाम लाजमी करा करें। क्योंकि ये अमल अगर आप करते हैं तो यकीन कीजिए आपके घर में रिज़्क़ में बरकत आ जाएगी, घर के मौली हालात ठीक हो जाएंगे, घर में गैबी दुरूद की बारिश बरसना शुरू हो जाएगी। आजकल जो मसला है कि हर घर में लड़ाई झगड़े बहुत ज़्यादा होते हैं, नफ़रतें जो है वो बढ़ गई हैं, प्यार मोहब्बत कम हो गया है। ये इसी वजह से होता है कि हम ऐसे गुनाह हमसे हो जाते हैं जो कि हमारे घर में परेशानियों को लेके आते हैं, मुसीबतों को लेके आते हैं। हम अपने घर वालों को सलाम नहीं करते जब घर में दाखिल होते हैं, हमारे घर में ज़िक्र ज़िकार नहीं होता है, नमाज़ पंजगाना हम नहीं पढ़ते हैं, तो फिर हम पर मुसीबतें और परेशानियां ही आनी हैं। तो आप अगर ये अमल करते हैं कि नमाज भी पढ़ें, कोशिश किया करेंगे नमाज पंजगाना पढ़ने का एहतमाम करें और साथ जब भी अपने घर में दाखिल हों तो एक मरतबा सूरत इखलास, एक मरतबा दुरूद पाक और एक मरतबा अपने घर वालों को सलाम लाजमी करें, चाहे घर में एक भी फ़र्द मौजूद ना हो। तो ये अमल अगर आप करने का मामूल बना लेते हैं तो यकीन कीजिए आप थोड़े दिन ये वजीफ़ा करेंगे तो आप खुद अपनी आंखों से देखेंगे कि आपके घर में गैबी दुरूद की बारिश बरसना शुरू हो गई है। जिस काम में आप हाथ डालेंगे वो काम कामयाब होगा और आप पर इंशाअल्लाह ताला रहमतों के बरकतों के दरवाजे अल्लाह पाक खोल देगा। हर तरह की रिज़्क़ की तंगी है वो आपके घर से दूर हो जाएगी। तो आज का वजीफ़ा आपने करना इस तरह से है कि आज जुमेरात के दिन ये वजीफ़ा आप किसी भी नमाज के बाद कर सकते हैं, कोई भी नमाज़ पढ़ने के बाद आप ये अमल कर सकते हैं। आपने करना यह है कि आपने जाए नमाज पर बैठ जाना है, किबला की तरफ अपने मुँह कर लेना है। आपने पहले आऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम आपने लाजमी पढ़ना है, क्योंकि हज़ूर नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान है कि जिस काम के आगाज़ में बिस्मिल्लाह शरीफ नहीं पढ़ी जाती उस काम में बरकत नहीं होती है, वो काम पूरा नहीं होता है। तो अगर आप कोई भी काम शुरू करने से पहले बिस्मिल्लाह शरीफ पढ़ते हैं तो आपका काम जो है वो ज़रूर पूरा होगा और आऊज़ु बिल्लाह पढ़ने से उस काम में शैतान दखल अंदाजी नहीं करता, फिर जो भी आप काम करते हैं वो अल्लाह पाक की बारगाह में काबिल कबूल हो जाता है। तो आपने एक मरतबा बिस्मिल्लाह शरीफ पढ़नी है आऊज़ु बिल्लाह के साथ, उसके बाद आपने 3 तस्मीयाँ 300 मरतबा आपने दुरूद पाक पढ़ना है। दुरूद पाक आपको जो भी आता है वो पढ़ लें, चाहे आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पढ़ लें या सल्लल्लाहु अला हबीबिही सैयदना मुहम्मद अलैहि वसल्लम पढ़ लें या दुरूद इब्राहिमी जो हम नमाज में पढ़ते हैं वो भी आप पढ़ सकते हो। तो आपने 3 तस्बीहां 300 मरतबा दुरूद पाक पढ़ना, उसके बाद आपने 300 मरतबा सूरत इखलास पढ़नी है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम कुल हुवल्लाहु अहद अल्लाहु समद लम यलिद वलम यूलद वलम यकुल लहु कुफुवन अहद। आपने 3 तस्बीहां 300 मरतबा सूरत इखलास को पढ़ना है। जैसे आप 300 मरतबा सूरत इखलास को पढ़ लेंगे उसके बाद आपने अल्लाह तबारक व तआला के ये 2 नाम या अरहमर राहिमीन, ए ज़िंदा ए कायम रहने वाले, इन 2 नामों को आपने 3 मरतबा पढ़ना है। हदीस पाक में है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान है कि जब कोई बंदा दुआ मांगने से पहले सिर्फ 3 मरतबा या अरहमर राहिमीन कहता है तो एक फ़रिश्ता हो जाता है। वो फरिश्ता बंदे से सवाल करता है, बंदे मांग अपने रब से तो क्या मांगना चाहता है? अल्लाह पाक तेरी तरफ मतवज्जे है, जो तू मांगेगा तुझको मिल जाएगा। जब आप 3 मरतबा या अरहमर राहिमीन कहकर दुआ करेंगे तो जो मुंह से निकलेगा वो मिल जाएगा। तो आपने करना ये है कि जो कुछ भी आपने पढ़ा होगा वो सारा कुछ आपने हज़ूर नबी पाक सल्लम को आपने पेश करना है और उनके सदक़े से आपने अल्लाह पाक से दुआ करनी है, रो रो कर गिर-गिरा कर अपने मकसद की मांगना है। यकीन कीजिए जो मकसद आपके ज़हन में होगा, जो हाजत आपके ज़हन में होगी
ہوگی وہ انشاءاللہ تعالی ایک ہی دن میں پوری ہو جائے گی۔ تو یہ عمل آپ لازمی کریں، اس ویڈیو کو لازمی شیئر بھی کریں۔ جزاک اللہ۔